चलो ठीक है, शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है ना। मैं आलोक कुमार चयन ट्यूटोरियल बिलासपुर में आपका स्वागत करता हूं और हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। प्रश्नों को अपन हल करते हुए जाएंगे है ना। बेसिक कंसेप्ट पहले समझाऊंगा, फिर प्रश्नों को हल कराऊंगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए सब्सक्राइब करिएगा है ना, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो नंबर सिस्टम जब हम पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहली जो हमारे सामने चीज़ आती है, देखिए एकदम बेसिक से पढ़ेंगे ना। सबसे पहली जो हमारे सामने चीज़ आती है वो चीज़ आती है कि अंक क्या होता है, अंक या डिजिट क्या होता है, ठीक है। देखिए एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पता होंगी ये सब चीज़ें, लेकिन जब मैं शुरुआत से पढ़ाना चालू कर रहा हूँ तो एकदम शुरुआत से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अंक या डिजिट क्या होता है, तो याद रखिएगा, किसी भी संख्या की सूक्ष्मतम इकाई, किसी भी संख्या की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं, हम अंक कहते हैं। तो अंक मूल रूप से कितने होते हैं, तो 10 अंक होते हैं। आपको पता है 10 अंकों के बारे में। कौन कौन से मूल रूप से 10 अंक होते हैं, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है ना। ये 10 अंक होते हैं। संख्या की सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है, अंक कहलाती है। तो ये क्या है, 10 अंक है। देखिए 0 एक अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है, अंक है, ठीक है। तो किसी भी संख्या की सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है, अंक कहलाती है, ठीक। दूसरा जो हमको शब्द जानना है हल करने से पहले प्रश्नों को, वो है कि संख्या क्या होती है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नंबर, है ना। कि नंबर क्या होता है। तो देखिए जैसे मैंने लिखा सपोज 216, तो 216 एक नंबर है। अब नंबर की डेफिनेशन क्या है, तो 2 या 2 से अधिक अंकों का समूह क्या है, नंबर है या संख्या है। 2 या 2 से अधिक अंकों का समूह क्या है, नंबर या संख्या है, ठीक है। कैसे, देखो समझो, ये जो 216 है ये एक नंबर है या संख्या है। इसमें 2 या 2 से अधिक अंक है ना। देखो पहला अंक कौन सा है, 2, दूसरा अंक कौन सा है, 1, और तीसरा अंक कौन सा है, 6। तो ये 3 अंकों का समूह है ना। और नंबर या संख्या का डेफिनेशन क्या है, 2 या 2 से अधिक अंकों का समूह ही क्या कहलाता है, 2 या 2 से अधिक अंकों का समूह ही क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे सपोज, अब देखो मैं यहाँ प्रैक्टिस भी करा देता हूँ ना तुम्हारी। जैसे मैंने लिखा 12, तो ये 12 क्या है, अंक है कि संख्या है, बिल्कुल ये क्या है, संख्या है। क्या है ये, संख्या है। क्यों संख्या है, इसीलिए संख्या है क्योंकि सर इसमें क्या है, 2 अंक है। कौन कौन से 2 अंक हैं, 1 और 2। 321 ये क्या है, संख्या है कि अंक है, बिल्कुल ये संख्या है। क्यों संख्या है, क्योंकि इसमें 3 अंक हैं, मतलब ये अंकों का समूह है, इसलिए ये संख्या है। कौन कौन से 3 अंक हैं, तो 3, 2 और 1। 4032 ये ये संख्या है कि अंक है, बिल्कुल ये संख्या है। क्यों ये संख्या है, क्योंकि अंकों का समूह है। कौन कौन से अंक इसमें, 4, 0, 3 और 2। तो इस प्रकार से देखो, यदि 1 है तो वो अंक है, और यदि 1 या 1 से अधिक अंक मिल गए तो वो क्या बन जाती है, संख्या। तो मेरे हिसाब से ये तुमको क्लियर हो गया होगा, है ना, अंक और संख्या। देखो फिर भी कहीं समझ में नहीं आया ना, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं फिर से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है, जैसे ही संभव होगा। तीसरी जो हमें इसमें मूल रूप से बात समझनी होती है वो होती है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, देखिए पूर्णांक मतलब होल नंबर बोलते हैं जिसको। तो पूर्णांक में शून्य सहित समस्त धनात्मक, शून्य सहित समस्त धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, ठीक है। पूर्णांक में शून्य सहित समस्त धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, किंतु इनमें दशमलव नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए
कोई मेरे को बोले भाई 0 पूर्णांक है क्या? बिल्कुल है सर। 1 पूर्णांक है क्या? बिल्कुल है। 2 पूर्णांक है क्या? बिल्कुल है। 3 पूर्णांक है क्या? बिल्कुल है। -1 पूर्णांक है क्या? बिल्कुल है। 125 पूर्णांक है क्या? बिल्कुल है। 250 पूर्णांक है क्या? बिल्कुल है। भाई पूर्णांक में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, बस दशमलव नहीं आ सकता। कोई मुझे बोले कि -125 क्या पूर्णांक है? बिल्कुल पूर्णांक है। भाई धनात्मक ऋणात्मक दोनों इंक्लूड हो रहे हैं पूर्णांक में, बस दशमलव नहीं आना चाहिए। अब यदि लेकिन कोई मुझे बोल दे कि -125.000001 ये पूर्णांक है क्या? तो ये पूर्णांक नहीं है। क्यों ये पूर्णांक नहीं है? क्योंकि दशमलव लग गया और यहाँ 1 आ गया, तो ये पूर्णांक नहीं हुआ। जैसे 250 पूर्णांक था, लेकिन यदि मैं ऐसा लिख दूं 250.02, अब ये पूर्णांक नहीं रहा क्योंकि इसमें दशमलव आ गया। तो समझ में आया पूर्णांक मतलब क्या होता है? तो पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आ सकती हैं, 0 भी आता है, लेकिन इसमें दशमलव नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, पहले पूरे शब्द समझ लो, फिर प्रश्न हल करेंगे अपन, है ना। धन पूर्णांक क्या होता है? धन पूर्णांक क्या होता है? तो धन पूर्णांक में क्या होता है? 1 से लेकर इन्फिनिटी, अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक समस्त धनात्मक पूर्णांक संख्याएं आती है। समस्त धनात्मक पूर्णांक संख्याएं आती है किसमें? धन पूर्णांक में। कैसे? देखो, बोले सर 1 धन पूर्णांक है क्या? बिल्कुल है। 2 है। 125 धन पूर्णांक है क्या? बिल्कुल है। 150 है क्या सर? बिल्कुल है। और एक संख्या लिख लेते हैं, 3, 1, 2, 5, 9, 7, 9 धन पूर्णांक है क्या? बिल्कुल है सर। धनात्मक भी है, पूर्णांक भी है। लेकिन 150 तो धन पूर्णांक है, लेकिन -150 धन पूर्णांक है क्या? पूर्णांक तो है, धनात्मक नहीं है, अर्थात यह धन पूर्णांक नहीं होगा। देखो दोनों में अंतर है ना। यहाँ पर देखो ये खाली पूर्णांक बोल रहा है, तो पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन यदि धन पूर्णांक बोल दिया मतलब पूर्णांक भी होना चाहिए और धनात्मक भी होना चाहिए। तो ये पूर्णांक तो है, लेकिन धन पूर्णांक नहीं है, ये ऋण पूर्णांक है ना। और देखते हैं, जैसे कोई बोलता है मुझे, चलिए एक बात बताइए कि 150, फिर वही अंक रिपीट कर रहा हूँ, 0.00 धन पूर्णांक है क्या? तो क्या बोलेंगे? सर ये धन पूर्णांक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये धन पूर्णांक है। क्यों धन पूर्णांक है? समझना, क्योंकि 150 का मान 150.00 का मान कितना होता है? 150 ही होगा ना भाई। 00 के आगे 1, 2, 3, 4 ऐसा तो कोई अंक है नहीं, तो मैं 00 को हटा सकता हूँ, मतलब इसको 150 लिख सकता हूँ, मतलब ये धन पूर्णांक होगा। लेकिन यदि 150 लिखा जाए और 0.00 आ जाए और मात्र उसके आगे यदि 1 भी आ जाए ना, तो अब यह धन पूर्णांक नहीं है। क्यों? धनात्मक तो है, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि दशमलव आ गया। क्वेश्चन भी है, देखना हल कराऊंगा अभी मैं तुमसे, है ना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल कराऊंगा। ठीक है, पूरे वीडियो में बने रहना। अब देखो, अब अगली बारी आती है किसकी? तो ऋण पूर्णांक की। ऋण पूर्णांक की अगली बारी आती है। अब देखो यहाँ पर, तो ऋण पूर्णांक क्या होता है? तो ऋण पूर्णांक होता है -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, अर्थात अनंत तक की समस्त ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक होती हैं। इसमें भी एक नियम है, क्या? इसमें भी दशमलव नहीं होना चाहिए ना, दशमलव नहीं होना चाहिए। देखो कैसे, जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि आप बताइए कि -1 ऋण पूर्णांक है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल है। कोई बोलेगा -25 ऋण पूर्णांक है, मैं बोलूँगा बिल्कुल।
बोले 25 ऋण पूर्णांक है, मैं बोलूँगा नहीं, पूर्णांक तो है लेकिन ये ऋण पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, कोई निशान नहीं है, मतलब यहाँ धन है, मतलब ये धन पूर्णांक है ना। कोई बोलेगा 25.5 ऋण पूर्णांक है, -25.5 ऋण पूर्णांक है, तो मैं बोलूँगा ऋणात्मक तो है किंतु दशमलव आ गया, मतलब ये पूर्णांक नहीं है, तो ये ऋण पूर्णांक नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा लिखा जाए -25.00 बोल दे, अब ये बोले ऋण पूर्णांक है तो बिल्कुल होगा। बोले सर यहाँ तो दशमलव आ गया, दशमलव तो आ गया लेकिन आप इसको कैसा लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, -25, क्योंकि दशमलव के आगे तो और कुछ है नहीं, 0 भर है, 1 नहीं है, मतलब वो हट जाएगा यहाँ से, ये हटा सकते हैं आप, तो ये -25 बच गया, तो ये ऋण पूर्णांक बिल्कुल है। तो इस प्रकार से आप धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब एक बात आ जाती है यहाँ पर, सम संख्या की एक बात आ जाती है, इवन नंबर। समझते चलो सबके ऑब्जेक्टिव है ना। ये पूरा CGPSC, CG व्यापम और SSC के अनुरूप है ना। CGPSC, CG व्यापम, SSC और रेलवे के अनुरूप है। सम संख्या जिसे कहते हैं इवन नंबर। तो सम संख्या या इवन नंबर क्या होता है, तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 2 सम संख्या है क्या, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि यदि मैं 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2 काटूं तो शेषफल कितना बचेगा, 0। बोले 4 सम संख्या है क्या, तो बोले बिल्कुल है। क्यों, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो शेषफल कितना बचा, 0। चलो जिसको नहीं आता काटना, मैं ऐसा भी बता देता हूँ, ऐसा लिखते हैं, काटना किसे है, 4 को, किससे काटना है, 2 से काटना है, तो 2 दूना 4 बचा 0। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसमें यदि 2 से भाग लगा जाए, है ना, कोई भी ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचे, 0 बचे, तो वह सम संख्या होती है ना। मतलब इसकी कंडीशन क्या है कि शेषफल कितना बचना चाहिए, तो शेषफल 0 बचना चाहिए, किसमें, सम संख्या में। इसी को दूसरे शब्दों में कहा दिया जाता है कि पूरा पूरा भाग चला जाए। चलिए और देखते हैं हम, है ना। तो बोले सर 216 क्या है, सम संख्या है कि नहीं, तो 216 सम संख्या है। अब कई लोग को ऐसा भाग देने में परेशानी होती है, तो मैं दूसरे तरीके से भाग दे के बताता हूँ। देखो 216 कैसे भाग देते हैं, क्योंकि यह वीडियो विशेष रूप से उनके लिए है जिनका गणित बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना। फिर धीरे धीरे अपन एडवांस में चलेंगे, पहले तो बेसिक करेंगे। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपको गुणा भाग में भी थोड़ी बहुत परेशानी हो सकता है, होती होगी, तो उसको भी मैं क्लियर करते चल रहा हूँ। तो देखिए 2 से भाग लगाएंगे किसको, 216 को, तो 2 दहम 20, 2 दहम 20, बच गया 1, उतार लिए 6, तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, कट गया, तो कितना आया, 108। मतलब शेषफल क्या बचा, कट गया, मतलब 0 बचा शेषफल। तो यह सम संख्या है कि नहीं, 216 तो बिल्कुल सम संख्या है ना। ठीक है, अब सपोज अपन एक और ले लेते हैं यहाँ सम संख्या में। जैसे बोला कि 1034, बताओ सम संख्या है कि नहीं। तो देखो इसको क्या करना है, 1034 को किससे भाग लगाना है, 2 से। तो 1034 को आप 2 से भाग लगा दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, कितना बचा, 3। अब देखो यहाँ पर है, यहाँ पर होता है डाउट, यहाँ पर होता है कन्फ्यूजन। अब 3 है तो कई लोग क्या बोलेंगे, सर 4 उतार लेते, ऐसा नहीं होता। एक बार में एक ही संख्या नीचे आती है ना। जैसे क्या हो गया, 2 पंचे 10, तो ये तो दोनों कट गए, है ना। ठीक है, अब 3 आपने उतार लिया। कई लोग क्या करते हैं, 3 उतार लिया, बोले भाग तो नहीं लग रहा क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, तो 4, ऐसा नहीं। खैर अभी तो भाग लग रहा है, तो 2 एक कम क्या हो जाएगा, 2, तो 1 आ गया। अब 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, कट गया।
ये जो कंसेप्ट है ना एक संख्या के नीचे उतरने वाला, मैं बताऊंगा भी है, इसमें कई लोग गलती करते हैं। तो देखिए क्या हो गया डेफिनेशन कि सम संख्या हर वह संख्या होगी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए या 2 से भाग जाए तो शेषफल हमेशा क्या बचे, 0 बचे, तो वह सम संख्या है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं विषम संख्या का कंसेप्ट। तो थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, विषम संख्या के लिए मैं पेज पलटता हूँ, फिर विषम संख्याएं समझाता हूँ, रुकिएगा है। चलिए अब अगला कंसेप्ट हमको क्या समझना है, विषम संख्या। विषम संख्या देखिए पूरे कठिन कठिन प्रश्न जो है ना सब हल कराऊंगा मैं, परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को भी मैं हल कराऊंगा सब, है ना। लेकिन पहले बेस तो समझ लें हम। तो विषम संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग जाए तो वो पूरा पूरा ना कटे, अर्थात शेषफल 1 बचे। देखिए लिख भी देता हूं मैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा न कटे। ठीक है, देखिए जैसे 3, तो 3 विषम संख्या है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि 3 को 2 से काटिए, 2 1 कम 2, आखिरी में शेषफल के रूप में 1 बचेगा। बोले 5 विषम संख्या है क्या, तो 5 विषम संख्या बिल्कुल है, 2 दूनी 4, बच कितना गया 1। बोले 17 विषम संख्या है क्या, बिल्कुल है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 8 बार में गया, 2 अट्ठे 16, कितना बच गया 1। देखो यदि तुम सम संख्या ज्ञात करोगे ना, तो जब किसी भी तुम सम संख्या को 2 से भाग दोगे ना, तो याद रखना शेषफल के रूप में हमेशा 0 ही प्राप्त होगा तुम्हें। और जब भी तुम किसी विषम संख्या को 2 से भाग दोगे ना, तो याद रखना तुम्हें हमेशा शेषफल के रूप में क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और करके देख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विषम संख्या और देख लेते हैं हम। तो विषम संख्या जैसे मान लो हमने लिखा, बोले 317 बता दो सर सम है कि विषम है, चलो भाग लगाओ 2 से। बोले ऐसे नहीं बनता सर, ठीक है ऐसा लगा लो, तुमको जैसे बनता है वैसे बना लो तुम। 317 को 2 से भाग लगा लो, 2 1 कम 2, कितने बच गए 1, इधर 1 और उतार लिए, 2 पंचे 10। ठीक है, तो कितने बच गए 1 बच गए, 7 उतार लिए, 8 दूनी दिया, 2 अट्ठे 16, कितने बच गए 1 बच गए। ये देखो शेषफल 1 बच गया। विषम संख्या में हमेशा शेषफल 1 बचता है, सम संख्या में हमेशा शेषफल 0 बचता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और संख्या देख लेते हैं, चलो 37 उठा लेते हैं अपन, 37 भाग लगाओ 3 से। बोले 37 सम है कि विषम है बता दो सर, कोई बात नहीं चलो भाग लगाओ, 2 1 कम 2, बच गया 1, उतारे हमने 7, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बच गया। तो विषम संख्या में हमेशा 1 ही बचेगा तुम्हारे पास, है ना। कठिन कठिन प्रश्न भी हल कराऊंगा, अभी सरल सरल हल करा रहा हूँ, है ना, क्योंकि अपने को समझना है ना यार, समझना पड़ेगा ना पहले चीज़ों को, पहले हमको संख्याएं तो क्लियर हो जाएं। देखो आज यदि किसी का भी गणित कमज़ोर है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका बेस कमज़ोर है, इसलिए गणित कमज़ोर है। यदि बेस क्लियर रहेगा तो गणित में समस्या होना ही नहीं है ना। चलिए बोले सर ऐसा ऐसा संख्या बता रहे हो, एक और बता दो चलो। बोले 3 अंकों वाली बता दो, चलो 555 करके बताते हैं, चलो। तो 555, चलो भाग लगाओ 555 को तुम 5 5 और 5 भाग लगा दो किससे, 2 से, 2 दूना 4। बोले सर 1 बचा, ठीक है 1 बचा, क्या उतारे, एक संख्या उतर सकती है, 5 उतार लिए, 2 सत्ते 14, कितने बच गए 1 बच गए, सर 5 उतार लिए, 2 सत्ते 14, फिर 1 बच गया, सर 1 बच गया मतलब विषम संख्या है। बिल्कुल सही, ये कंसेप्ट तुम दिमाग में बैठा के रखना हमेशा कि यदि सम संख्या को तुम 2 से भाग लगाओगे तो शेषफल 0 आएगा, और विषम संख्या को तुम 2 से भाग लगाओगे तो शेषफल
1 आएगा। मैं CGPSC है ना, PSC प्री, PSC मेंस के पूरे गणित, ठीक है, इसके अलावा व्यापम के पूरे गणित, इसके अलावा SSC और रेलवे के, ठीक है, मैं आपको हल कर करके बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहना, और यदि तुमको और अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। चैन ट्यूटोरियल बिलासपुर की ओर से हम तुम्हारे लिए वीडियो लाते रहेंगे, तुमको पढ़ाते रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर कराते रहेंगे, गणित, रीजनिंग और सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है ना, तो ये आज हमने सम संख्या विषम संख्या हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब वीडियो हो चला है 20 मिनट का, है ना, तो मेरे हिसाब से मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा ना, इसको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं खींचते अपन, 20-21 मिनट हो गया। अगला वीडियो लाऊंगा जो, उसमें मैं भाज्य संख्याएं लाऊंगा, अभाज्य संख्याएं लाऊंगा, ठीक है, और फिर इन सभी के ऑब्जेक्टिव हल कराऊंगा, और फिर हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन शुरू होंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पूरा पढ़ेंगे, है ना। ये जो एग्ज़ाम मैंने तुमको बताया ना, ये पूरे एग्ज़ाम के क्वेश्चन कवर होंगे, और पिछले प्रश्नों को भी हल करा दूंगा मैं, ताकि तुमको डाउट ना हो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आलोक कुमार, चैन ट्यूटोरियल की ओर से आप सभी का धन्यवाद।